हेलो दोस्तों, मेरा नाम फ़हद है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं कराची के एक छोटे से अपार्टमेंट बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी आमसी है, सुबह दफ्तर, शाम को थोड़ी फारग वक्त और फिर अपने कमरे की खामोशी। इसी बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर एक फैमिली रहती है जिन्हें सब लोग रेहाना इट कहते हैं। उम्र तकरीबन 47 से 78 साल होगी। नर्म मिजाज, समझदार और हमेशा आहिस्ता बात करने वाली। मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करता था, मगर सलाम दुआ तो हमेशा रहती थी। रेहाना इट के शौहर बैरून मुल्क नौकरी करते हैं, साल में एक बार ही आते हैं। बाकी सारा वक्त इट अकेली घर संभालती है। उनके बच्चे नहीं हैं, इसलिए घर में अक्सर तन्हाई रहती है। कभी कभार वो बालकोनी में खड़ी नजर आ जाती हैं और सीढ़ियाँ उतरते हुए मुस्करा कर कहती हैं, बेटा कैसे हो। बस इतना सा तारुफ होता था। एक जुमा का दिन था और मैं छठी पर था। कमरे में बैठा यूट्यूब वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने रेहाना इट खड़ी थीं। उनके चेहरे पर हल्की सी संजीदगी थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज सोच रही हो। फ़हद बेटा, एक बात पूछनी थी, अगर मसरूफ़ ना हो तो। उनकी आवाज़ में वही नर्म मिजाजी थी जो हमेशा मुझे अच्छी लगती थी। मैं मुस्करा कर बोला, जी इट। वो थोड़ी देर रुकी और फिर बोले, आज मैं माई के पास जा रही हूँ, कुछ ज़रूरत है उनकी तबीयत के लिए। बस थोड़ा सा सामान ज्यादा है, सोचा तुम्हारा साथ ले लूं, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो। मैं फ़ौरन बोला, जी इट क्यों नहीं, मैं चलता हूँ। कहाँ जाना है? हैदराबाद, बस से जा रही हूँ, उन्होंने आहिस्ता जवाब दिया। मुझे हैरत भी हुई कि वो अकेली जा रही हैं और खुशी भी कि मुझे उनका साथ देने का मौका मिल रहा था। मैं जल्दी से अपना मोबाइल चार्जर और पर्स उठाकर बाहर निकला। इट पहले ही सीढ़ियाँ उतर रही थी। मैंने उनका बड़ा वाला सूटकेस थाम लिया। इतने शुक्रिया कहा। ओ अरे इट, ये क्या बात हुई? आप अपनी समझी, मुझे कैसे जाने दें। हम दोनों बस में बैठ गए। बस का दरवाज़ा बंद हुआ तो इतने एक लंबी सांस ली, शायद घर से निकलते ही उन्हें सुकून मिला। मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। वो खामोश थीं मगर आंखों में एक थकन सी थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, इट खैरात? आप परेशान लग रही हैं। वो चंद लम्हे मुझे देखती रहें, फिर आहिस्ता से बोले, माई की तबीयत पिछले हफ्ते से खराब है। मैं बस से जाने से डर रही थी तो सोचा बस से जा लूं, मगर सामान ज्यादा है। मैंने सर हिलाकर कहा, आप फिक्र ना करें, मैं हूं, आप आराम से जाएं, सब ठीक होगा। आखिरी बार वो मुस्कुराईं और कहा, अल्लाह खुश रखे तुम्हें फ़हद बेटा। ये पहली बार था कि इतने मेरे सामने इतनी नर्म बात की। मुझे अजीब सा एहसास हुआ, एक अपनायत जो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। जब हम बस स्टॉप पहुंचे तो शहर की भीड़, हलचल, शोर के बावजूद मैं सिर्फ इट की फिक्र में था। मैंने उनका बैग संभाल कर बस की तरफ बढ़ाया। इट बार बार कहती रहे, फ़हद बेटा बस कर लो, मैं ले लूंगी। और मैं हंस कर बोला, इट अगर मैं ये ना उठाऊं तो लोग मजाक आड़ाएंगे। वो हंस दी और पहली बार उनकी हंसी मुझे अंदर तक महसूस हुई। हम दोनों बस में साथ वाली 2 सीटें लेकर बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता बस चलने लगी और हल्की हुआ इट के दोपट्टा को हिला रही थी। वो खामोश खिड़की से बाहर देख रही थी। मैं भी ज्यादा बात नहीं कर रहा था। इस खामोशी में भी एक अजीब कशिश थी, जैसे हम दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे हों। कुछ देर बाद इतने आहिस्ता से पूछा, फ़हद तुम्हारी छठी? मैंने मुस्करा कर कहा, छठी जाया नहीं हो रही, काम में मसरूफ़ हों। उन्होंने हैरत के साथ देखा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने अच्छे साथी साबित होगे। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, इत अपने तो आजमाया ही नहीं था। वो शर्म से मुस्कुराएं और नज़र दूसरी तरफ कर लें। बस थोड़ी देर चलती रही, फिर उनका दोपट्टा मेरे बाजू पर आ गया। मैंने आहिस्ता से हटाया और उनकी तरफ बढ़ाया। इतने हाथ पकड़ लिया। इस लम्हे हमारे हाथ हल्के से छू गए। ना मैंने हाथ फौरन पीछे खींचा ना उन्होंने। बस एक लम्हे के लिए हम दोनों राग गए। इतने फौरन नजरें झुका लें जैसे कुछ छुपा रही हो। मैंने भी कुछ नहीं कहा, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई थी। फिर इतने बात बदलते हुए पूछा, फ़हद तुम घर पर अकेले रहते हो? जी अकेले ही रहता हूं। मुश्किल नहीं होता? मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, होता है कभी कभार, लेकिन तन्हाई इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। इट के चेहरे पर वही उदासी आ गई। हाँ, सच कह रही हो, तन्हाई बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ छीन भी लेती है। मैंने फौरन माहौल हल्का करने के लिए कहा, इट अब जो खुशबू लगाती हैं वो आज भी चहलकदमी में महसूस हुई। इट हंस पड़े, तुम्हें कैसे पता? कुछ चीज़ें खुद ही तवज्जो खींच लेती हैं। इट ई सफ़र आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। बस हिचकोले खाती आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद इतने थकन से सर सीट के साथ टेक दिया। फिर उनका सर मेरे कंधे पर अटका, बहुत हल्के से, जैसे हुआ का झोंका हो।
मैं खामोश बैठा रहा। दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। ये कोई गलत लम्हा नहीं था, बस थकन भरा सफ़र और एक बेसाख्ता कुर्बत थी। बस की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही और शहर की शोर व हंगामा आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गया। इट का सर मेरे कंधे पर अभी भी टका हुआ था और मैं उनके हाथ को अपनी बाजू के करीब थामे बैठा था। बस के अंदर खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी कुछ कहना भी थी, अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी। हर लम्हा एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद इट ने सर उठाया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फ़हद, कभी कभी दिल चाहता है कि कोई बस ये कह दे कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, इट सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ। वो मेरी तरफ देखें। उनकी आंखों में एक अजब सा सुकून और एतमाद था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें बस के शीशों पर पड़ रही थीं। इतने खिड़की से बाहर देखा और आहिस्ता कहा, मुझे बारिश बहुत पसंद है, लेकिन सफ़र में कभी डराती भी है। मैंने हंसते हुए कहा, अब परेशान ना हो, मैं हूं ना। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाईं और फिर अपने दोपट्टा को हाथों से सीधा किया, मगर इस बार हाथ छोड़ा नहीं। मैंने भी अपने हाथ को उनके हाथ में मजबूती से रखा। कुछ देर बाद बस के एक झटके से इट का हाथ फितरी तौर पर मेरे बाजू से टकरा गया। मैंने फ़ौरन उनका हाथ थाम लिया ताकि उन्हें सहारा मिले। ये पहला लम्हा था जब मैंने उनका हाथ पूरी तरह थामा। इतने कुछ लम्हे के लिए हाथ नहीं छोड़ा। फिर आहिस्ता से कहा, बस के झटके की वजह से था फ़हद, गलत ना समझना। मैंने नर्म लहजे में कहा, इट किसी का सहारा देना गलत नहीं होता। मैं कभी गलत नहीं समझूंगा। बारिश जोर पकड़ रही थी और बस के अंदर हल्की सर्दी महसूस होने लगी। मैंने अपनी जैकेट उतार कर इट की तरफ बढ़ाई। इट, ये ले, आपको सर्दी लग रही है। उन्होंने पहले इनकार किया, नहीं फ़हद, आप खुद पहन ले। मैं ठीक हूँ, मैंने आहिस्ता कहा। इट प्लीज़। आखिरकार इट ने जैकेट ली और कंधों पर रख ली। जैकेट में मेरी खुशबू थी और वो इसे महसूस कर रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कुछ याद आ रहा हो या कुछ बदल रहा हो। सफ़र जारी रहा और बस के शीशों से बाहर की रोशनी, दरख्त और सड़क की हलचल बदलती रही। इट का हाथ अब भी मेरे हाथ में था। हम दोनों के दरमियान फासले की कोई बात बाकी नहीं रही थी। बस के हर झटके, हर मोड़, हर आवाज़ के साथ ये ताल्लुक़ और मजबूत हो रहा था। कुछ देर बाद बस एक छोटे स्टॉप पर रुकी। बाहर दुकानें और लोग चाय पी रहे थे। ड्राइवर ने ऐलान किया कि बस 10 मिनट के लिए रुकेगी। मैंने इट की तरफ देखा। इट, कुछ खाएंगी? उन्होंने सर हिलाया। भूख तो है, मगर ज्यादा भारी चीज नहीं खाती। मैं नीचे उतरकर उनके लिए गर्म चाय और 2 बिस्कुट ले आया। जब मैं वापस आया तो इट मुझे देख रही थी। शायद उन्हें भी मेरा वापस आने का इंतजार था। मैंने चाय पकड़ाई और वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, फ़हद, तुम मुझे वैसे नहीं लगते जैसे बाकी लड़के होते हैं। तुम में एक सुकून है, एक एतमाद है। मैंने आहिस्ता कहा, इट, शायद इसीलिए मैं आपके सामने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता। जैसे हूँ वैसा हूँ। इट ने चाय का झूंठ लिया और उनके होंठों पर वही गर्म मुस्कुराहट थी जो दिल को सुकून दे जाती है। बस दोबारा चलने लगी, मगर माहौल पहले जैसा नहीं रहा। खामोशी में भी एक अजीब बात थी, एक सुकून भरा रिश्ता जो बस के सफ़र में पैदा हुआ था। कुछ देर बाद इट ने सर पीछे टेक दिया और कहा, फ़हद, कभी कभी दिल में जो कमी होती है वो किसी अजनबी के हाथों पूरी हो जाती है। मैंने आहिस्ता से पूछा, और आपके दिल की कमी आज कुछ भरी है? इतने आहिस्ता नज़रें मुझे दी और कहा, हाँ, शायद। तुम्हारे साथ जो सुकून है वो बरसों में नहीं मिला। मैंने अपनी उंगलियां उनके हाथ में रखें और इतने हाथ नहीं खींचा, बल्कि थोड़ा मजबूती से पकड़ लिया। ये लम्हा सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती और दिल पर असर डालने वाला था। बस के शीशों से बाहर की हुआ में दोपट्टा हल्का सा मेरी तरफ आया, मगर इतने हाथ नहीं हटाया। वो खामोशी में कह रही थी, कभी कभी दिल की आवाज़ सुनना गलत नहीं होता। खामोश ताल्लुक़ ज़िंदगी भर का सुकून बन जाता है। एक मोड़ पर बस रुकी और इतने झक कर बैठ गई। मैंने पूछा, इत, तबीयत ठीक है? हाँ, बस थोड़ा चक्कर आया था। सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने फ़ौरन अपने बैग से चॉकलेट निकाली। ये खाएं, इट, शुगर लग रही है। इतने मुस्करा कर चॉकलेट ली और खाई। फिर उन्होंने आहिस्ता से मेरा बाजू थाम लिया। ऐसे ही थामे रखो जब तक ठीक ना हो जाऊं। मैंने बगैर झिझक के उनका बाजू थाम लिया और इतने सर मेरे कंधे पर रख दिया। ये लम्हा मुकम्मल एतमाद के साथ था, ना शर्म ना झिझक। बस के शीशों के पार सड़क लंबी होती जा रही थी और इट का सर मेरे कंधे पर, जैसे वक्त रुक गया था। बस शहर के करीब पहुंच चुकी थी। रोशनियों की झलक, सड़क के शोर और लोगों की हलचल सब वाज़ेह हो रही थी। इट का हाथ अब भी मेरे हाथ में था।
और वो महसूस कर रही थीं कि ये सुकून भरा ताल्लुक अब बस एक सफरी सहारा नहीं रहा बल्कि दिल की पसंद भी बन चुका है। बस के आखिरी स्टॉप पर पहुंचते ही मैंने इट से कहा, इट अब तैयार है। उन्होंने सर हिलाया और हम दोनों बस से उतरे। बाहर की हवा अभी भी बारिश की खुशबू लिए हुए थी। जमीन नम थी और हर कदम के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता जा रहा था। इट ने मेरे हाथ को थामे रखा और कहा, फहद, मैं चाहती हूँ जब हम उतरी तो अब मेरे साथ रहे। मैं अकेली नहीं जाना चाहती। ओ, मैंने मुस्करा कर कहा, जहाँ भी जाए मैं आपके साथ हूँ। इट। हम दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। इट कभी मेरी तरफ देखें, कभी अपने दोपट्टा को दुरुस्त करें, मगर हाथ कभी नहीं छोड़े। मैंने भी अपने हाथ को मजबूती से उनके हाथ में रखा ताकि वो सुकून महसूस करे। हर कदम के साथ ये एहसास मजबूत होता गया कि ये लम्हे हमारे लिए बहुत ख़ास हैं। चंद लम्हों बाद हम एक छोटे से कैफ़े के पास पहुँचे। इट ने कहा, चलो थोड़ी देर बैठकर चाय पीते हैं। हमने एक खाली मेज़ पर बैठा। इट ने आहिस्ता कहा, फहद, तुमने जो भी आज तक मेरे लिए किया मैं शायद कभी ना भूल सकूं। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, इट, ये सब मैंने अपनी खुशी से किया। आपके लिए सुकून और खुशी बस यही काफ़ी है। इट ने आहिस्ता मुस्करा कर चाय का घूंट लिया। उनके होंठों पर वही गर्म मुस्कुराहट थी जो दिल को सुकून दे देती है। चाय खत्म होने के बाद हम दोबारा सड़क की तरफ निकले। इट ने कहा, अब घर चलीं फहद। मैंने सर हिलाया। जी इट, अब की मर्जी। उस सड़क के किनारे चलते हुए इट का हाथ मेरे हाथ में था। हम दोनों के दरमियान वो फासले नहीं रहे जो पहले थे। बस के अंदर जो खामोश कुर्बत थी वो अब बाहर भी हमारे साथ आई थी। घर के करीब पहुंचकर इट ने मुझे घूर कर देखा और कहा, फहद, आज के बाद हमें याद रखना होगा कि ये रिश्ता एहतराम के साथ चलता रहे। मैंने जवाब दिया, इट, हमेशा आपका एहतराम हर लम्हा करूंगा। इट ने मुस्करा कर कहा, तुम वाकई बहुत अच्छे हो फहद। हम घर के दरवाजे पर पहुंचे। इट ने अपना बैग पकड़ा और फिर मेरी तरफ देखे। उनकी आंखों में एतमाद और नरमी थी जो पूरे सफ़र में बरकरार रही। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, शुक्रिया फहद, आज के लिए। मैंने भी मुस्करा कर कहा, इट, ये दिन और ये लम्हे हमेशा याद रहेंगे। इट ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। मैं बाहर खड़ा रहा, दिल मुतमईन था क्योंकि बस का सफ़र ख़त्म हो चुका था, मगर हमारी कहानी एक नई शक्ल में आगे बढ़ चुकी थी। इस लम्हे मैंने अपने हाथ को देखकर मुस्करा दिया और दिल में सोचा, कुछ रिश्ते लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते, बस एहसासात से जड़ जाते हैं, और यही सबसे खूबसूरत रिश्ता है। इसी लम्हे मैंने फ़ैसला किया कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलात आएं, इट के लिए, इस ताल्लुक़ के लिए मैं हमेशा वो सुकून, वो एतमाद और वो कुर्बत बरकरार रखूँगा। ये दिन हमारे लिए एक नया आगाज़ था, न सिर्फ एक सफ़र का इख्तिताम बल्कि एक ताल्लुक़ का आगाज़ जो दिलों में खामोश मगर गहरी असर छोड़ गया। इट के साथ ये लम्हे हमेशा याद रहेंगे क्योंकि ये ताल्लुक़ सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती और दिल पर असर डालने वाला था।